अच्छा, ये गुरु और चेला और ये जो भगवान और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, ये वाला रिश्ता है या फिर इससे ऊपर बढ़कर का कुछ रिश्ता आप? और शिष्य का जो रिश्ता होता है, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, वो आपका रिश्ता है। चलिए, ये तो बहुत काबिले तारीफ की बात आपने कहा कि केवल साफ सुथरा बातों द्वारा अपनी बातों को रखा कि केवल वो मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य। दर्शन करने वाले दर्शनार्थी होते हैं, उसके बीच का जो रिश्ता होता है वही रिश्ता मेरा है, उससे ऊपर बढ़कर कुछ नहीं रिश्ता है। और बाकी रिश्ते के लिए उनकी वाइफ उनके साथ खड़ी है। चलिए, बहुत काबिले तारीफ की बात रही। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आपने साफ शब्दों में कहा कि केवल और केवल वे मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ और मैं अपने गुरु से केवल मिलना चाहती हूँ और मिल करके अपनी बातों को कुछ रखना चाहती हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमने आपका इंटरव्यू करा फोनिक माध्यम से, अगर ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पवन सिंह जी आपको मौका दे मिलने का और आपकी जो तमन्नाएं अधूरी चल रही है बहुत काफी दिनों से, वो तमन्नाएं जरूर पूरी हो। बस आप लोगों से हमारे ऑडियंस देख रहे हैं और उसके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे क्या कहते हैं गुरु तक, हमारे भगवान तक पहुँचाइए। क्योंकि मैं बहुत देर से हूँ, मैं जब से आई हूँ अच्छी तरह से खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे सपने में भी आते हैं, मेरे पिता भी आते हैं, मेरे नाम भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, सुने हुए थे कि पटना पहुंची हुई थी, कुछ चोरी उरी कर रही थी शायद, की क्या है ये बात सही है क्या? मैं घर से चोरी करके गई थी, कुछ पैसे लेके गए थे। पहले तो अपनी बहन से मांगा था, ठीक है। अच्छा। दिया नहीं, उन्हें दिया नहीं और उसके बाद मैंने कुछ काम किया था, काम करके पैसे और क्या कहते हैं कुछ चोरी की और बस ऐसे ही पहुँच गए। मुझे पता नहीं था, लेकिन पहली बार गई थी, लेकिन वहाँ गए मुझे बहुत अच्छा लगा। जो वहाँ के लोग हैं वो प्यार दिया मुझे। बिहार पहुंची, बिहार के लोग अच्छे लगे? बिल्कुल अच्छे लगे। कहते हैं बिहारी सबसे भारी है, बता दो बहुत अच्छा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे प्यार। चलिए, दिल्ली की रहने वाली प्रिय पवन सिंह की जो अपने आप को शिष्या बता रही है, ये बिहार पहुंचती है और बिहार के लोगों को बड़ी तारीफ कर रही है और ये अपनी जुबा से स्वीकार रही है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली के रहने वाली अंजलि बता रही है, जो पवन सिंह से अपनी गुरु अपनी भगवान को मानती है। वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर सफर कर करके पटना पहुँचती है बिहार पवन सिंह से मिलने, और वे अंजलि के माध्यम से ये सारी बातें बताया जा रहा है। हाँ, तो अंजलि अभी क्या बता रही थी? बिहार हम पहुँचे तो बिहार के लोगों द्वारा क्या कुछ किया गया? वहाँ पे जो मीडिया वाले भाई थे, सभी लोगों ने मुझे घर दिया, वो प्यार मुझे दिया। पहले उनको पता नहीं था कि मैं आई हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। जब उनको पता लगा, कोई पानी पिला रहा, कोई कुछ चीज़ लेके खिला रहा, कोई बहुत अच्छा प्यार वहाँ मिला है। और मैं बता नहीं सकती इतना मुझे प्यार मिला है, जितना मैं बता नहीं सकती वो वहाँ पे मुझे कितना प्यार मिला है। वो प्यार मैं पहली बार बदल के लेके आई हूँ और फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने गुरु से मिलूंगी, पैसे मांगूंगी, घर पे नहीं मिलेगा, भी चोरी करूँगी, भी काम करूँगी, आऊंगी, जरूर आऊंगी। चलिए, ये अंजलि का कहना है और कहीं ना कहीं इनके दिल में पवन सिंह के प्रति वो प्रेम, वो भावना दिख रहा है, जो 1000 किलोमीटर का सफर कर करके बिहार पहुंचती है और बिहार के लोगों को तमाम ऐसी बातों को रखती है, जैसे कि इनके साफ साफ शब्दों द्वारा कहा जा रहा है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ अंजलि कि जो बिहार में आता है वो बिहार के होके रह जाता है।